बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज का व्लॉग जी ग्रैंड व्लॉग है, ग्रैंड दावत व्लॉग है जी। न्यू कपल की मैंने दावत की थी। बहुत ही मज़े की डिशेस आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल न्यू रेसिपीज़ हैं तो लाजमी आपने ट्राई करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक दिन दावत से एक दिन पहले की वीडियो है। इसमें मैंने जो काम मैं कर सकती थी वो मैंने किए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले रशियन सैलेड बनाया, उसके लिए 1.5 पैकेट मैंने एल्बो जो ट्विस्टेड मैक्रोनी होती है ना वो बॉयल की है सबसे पहले, 1.5 पैकेट, ठीक है। बॉयल करने का तरीका ऑलरेडी सबको आता ही है कि 8 से 9 मिनट हमने मैक्रोनी को बॉयल करना होता है ऑयल और सॉल्ट वाले पानी के अंदर। तो ये डन हो गई थी। अब एक बाउल के अंदर 2 कप मैंने मायोनीज़ लिया है। इसके अंदर 4 टेबल स्पून मैंने शुगर, कैस्टर शुगर के डाले हैं, क्योंकि मोटी वाली चीनी जो होती है ना वो मिक्स नहीं होती है। तो चीनी को हमेशा पीस के डालें। थोड़ा दूध डाल दें जितना आपको लिक्विड चाहिए है, और साथ ही नमक और काली मिर्च थोड़ी थोड़ी डाल दें। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैक्रोनी बॉयल हो चुकी थी, उसके अंदर मैंने एप्पल, ये सारी चीज़ें आप कम ज़्यादा वैसे कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। उसमें एप्पल मैंने डाला, कद्दूकश कैरेट डाली, मटर ब्लांच करके वो डाले हैं, और बॉयल पोटैटो कट करके वो डाले, और थोड़ा सा ग्रीन एप्पल भी डाला है। सारा बैटर डाल के और मायोनीज़ वाला मिक्सचर मैंने डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा रशियन सैलेड रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े का बना था। एक दिन लाजमी पहले बनाइए ताकि आप ठंडा ठंडा इसको सर्व कर सकें। बस जी, इसको क्लिंग शीट लगा के तो मैंने रैप करके इसको फ्रिज में रख दिया था। सेकंड जो डिश थी वो थी जी हमारे दही बल्ले, मीठे वाले जो बल्ले बनते हैं। दाल जो है मैंने माश की दाल 1 कप ली, 1 कप मैंने चने की दाल ली, और उनको रात को ही भिगो दिया था। हमेशा रात को ही हमने भिगो के रखना है, वरना दाल जो है ना सही पिसेगी नहीं। उसके अंदर मैंने अदरक डाला 1 इंच का टुकड़ा, साथ 5-6 हरी मिर्चें, कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ लाल मिर्च कुटी हुई, और नमक डाल के तो इसको खूब ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडर जग में डालें और 3 से 4 मिनट आपने ना चलाते जाना है जग को, ठीक है। बहुत अच्छे से मिक्सचर रेडी हो गया। उसको एक बाउल में शिफ्ट किया, और उसके अंदर फिर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के तो हाथ से हमने खूब इसको फेंटना है। इतना फेंटना है कि जब हम इसको पानी के अंदर डालें ना तो ये ऊपर फ्लोट करे। बस जी, भल्ले रेडी हो गए थे। उनको मैंने फ्राई किया। शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी दे सकते हैं। मैंने इस तरीके से दी, आप हाथ से भी डाल सकते हैं। तो इतने ये सॉफ्ट और इतने फ्लफ़ी ये भल्ले बने थे ना। तो बस जी, एक साइड पे मैंने क्या किया, एक बाउल के अंदर पानी लिया। पानी का भर लें, सादा पानी का, टैप वाटर जो होता है सिंपल, और उसके अंदर 2 चम्मच जो है ना दही डाल दें। उसको मिक्स करके ये एक साइड पे आपने रख लेना है, क्योंकि हमने भल्ले फ्राई करके इसके इस पानी के अंदर डालने हैं। तो ये भल्ले फ्राई हो चुके थे। इनको मैं डायरेक्ट पानी के अंदर डाल रही थी, क्योंकि गरम गरम थे। बहुत ज़्यादा देर, 1 से 2 मिनट के लिए ही डालने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे कि हाथ में टूट रहे थे ये। तो जिस ट्रे में हमने सर्विंग करनी है उसी ट्रे में हम पहले एक लेयर पूरी भल्लों की लगाएंगे नीचे। पानी थोड़ा सा दबा के निकाल लीजिए। एक बाउल के अंदर मैंने 1 किलो दही निकाला है पहले, और इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैं शुगर के डालूंगी, और थोड़ा सा दूध डालेंगे अंदर। दूध डाल के तो ये जी हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। ये दही वाला मिक्सचर भल्लों के ऊपर लगाएंगे। फिर सेकंड लेयर भल्लों की लगानी है हमने। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मैंने किशमिश डाली है, और साथ ही इमली की चटनी मीठी वाली। ये इतने मज़े के बनते हैं ना, जो खाएगा ना वाह वाह करेगा। इतने मज़े के बनते हैं ये, लाजमी आपने ट्राई करना है ये वाली रेसिपी। अब सेकंड लेयर मैंने लगाई थी भल्लों की ऐसे ही, मतलब पानी के अंदर डाल के उसको हल्के हाथ से निचोड़ लिया। उसके बाद उसके ऊपर दही डाला। दही से बिल्कुल कवर कर देना है। साथ ही इसके ऊपर फिर से किशमिश डालें। किशमिश ऑप्शनल है, अगर डालनी है डालें, नहीं डालनी तो मत डालिए। और डेकोरेट कर दें ऊपर फिर से इमली की चटनी के साथ। और बस जी, ये हमारे भल्ले भी रेडी हैं। ऊपर चाट मसाला डालिए, और इसको भी क्लिंग शीट लगा के तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब स्वीट की बारी थी, तो मैंने ट्राइफल बनाया था स्वीट में।
ये भी मैंने रात में ही बना के रख लिया था। इसके लिए 2 किलो मैंने दूध लिया था और उसके अंदर वनीला कस्टर्ड मैंने बनाया है, तो उसके अंदर थोड़ी इलायची और चीनी डाली है। शुगर जो है वो सारी जो इंग्रेडिएंट है ना वो डब्बे के ऊपर मेंशन होते हैं, उस हिसाब से आपने कस्टर्ड बना लेना है। वनीला कस्टर्ड है जी, ये रेडी हो गया है माशाल्लाह से। और वो जो पीछे आपको केक दिख रहा है वनीला केक, वो भी होममेड ही है, घर पे ही मैंने बनाया था। तो वो ठंडा करने के लिए रखा हुआ है क्योंकि वो हमें ट्राइफल के अंदर चाहिए है। तो ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है। इसको अब मैंने ठंडा किया था। ठंडा करने के बाद साथ ही मैंने एक साइड के ऊपर जेली बना रही हूँ, बनाना जेली है जी ये भी 1 कप पानी के अंदर, पानी बॉयल होगा तो बस जेली डाल दें और उसको सेट होने के लिए किसी ट्रे में प्लेट में डाल दें। ये 5 से 10 मिनट आप फ्रिज में रखें तो बिल्कुल जम जाएगी। तो जनाब ये अब हम सेटिंग करते हैं ट्राइफल की। ट्रे के अंदर मैंने सारा वो जो है केक वो बिछा दिया था। मैंने इस तरीके से क्रम्बल करके बिछाया, आप पीसीस करके भी बिछा सकते हैं। ये केक की लेयर हो गई। इसके ऊपर फ्रूट मैंने बनानास डाले थे कट करके, वो भी रखे हुए हैं, बनानास डाल लें और साथ ही इसके ऊपर एप्पल कट करके डाल लें। ये स्वीट भी सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि ये ठंडी ठंडी कूल कूल बड़ी मज़े की लगती है। ये भी रात के अगले दिन जो दावत थी उससे एक दिन पहले मैंने ये बना के रख दी थी। थोड़े से मैंने ग्रेप्स भी डाले थे और ये एप्पल डाल लें स्लाइस करके। इसके ऊपर अब कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ये जी कस्टर्ड डाल रहे हैं। कस्टर्ड डालने के बाद इसकी सेकंड लेयर लगेगी फिर। अब फिर से मैंने जो केक है ना वो क्रम्बल करके तो वो डाल दिया था। आप स्लाइस करके भी डाल सकते हैं, मुझे क्रम्बली टेक्सचर ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं उसको ना हाथ से ही चूरा करके डाल देती हूँ। ऐसे ही हमेशा बनता है यार। तो ये देखें जी अब सेकंड लेयर लगने लगी है। सबसे पहले नीचे हमने केक बिछाया है, उसके ऊपर फिर हम एक लेयर उसकी थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ना वो भी डाला था, जेली भी डाली थी। जेली को मैंने ना छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, तो ऊपर थोड़ी सी जेली भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद फ्रूट डालिए, बनानास, एप्पल और ग्रेप्स, ये तीनों मैंने फ्रूट डाले थे। वैसे फ्रूट्स जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से और भी ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा फ्रूट जो है ना बेसिक जो होते हैं, एप्पल, बनाना और ग्रेप्स वगैरह बेस्ट लगते हैं वैसे। तो ये देखें जी अब ये सारे फ्रूट डल गए हैं। फ्रूट्स डालने के बाद फिर एक लेयर कस्टर्ड की आएगी और फिर इसको जेली से डेकोरेट कर देंगे। जेली में स्ट्रॉबेरी जेली है और बनाना जेली है, ये दोनों कलर ज़रा ब्राइट से होते हैं तो डेकोरेशन में बड़े प्यारे से लगते हैं। तो ये जी इस टाइम पे रात के 10-11 बज चुके थे, तो ये मैंने कहा ये भी बना के ना आज तो फिर ही सोते हैं ताकि नेक्स्ट डे जो है ना वो कोई टेंशन ना रहे। जेली से डेकोरेट कर दिया मैंने और बस इसको भी क्लीन शीट लगा के कवर करके बिल्कुल पैक करके तो इसको फ्रिज में डाल दिया। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा रेडी हो गया है। तो बस इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था
अब ये नेक्स्ट डे है जी, स्टीम रोस्ट की बारी है। सबसे पहले उठ के मैंने स्टीम रोस्ट जो है ना वो मैरिनेट कर दिया। इसके लिए मैंने खुला पानी लिया, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है ना टेबल स्पून वो सॉल्ट के डाले हैं और आधा कप सिरका डाल के। तो ये 2.5 kg चिकन था, मिक्स ही चिकन है। और उसको मैंने ना मैरिनेट कर दिया, मतलब उसको सोक कर दिया है आधे घंटे के लिए। उसके बाद इसको किचन टॉवल से, जो टिश्यूज़ होते हैं ना, उससे उस टैप टैप कर लें, पानी एक्स्ट्रा निकाल दीजिए। बिल्कुल ड्राई कर लेना है हमने चिकन को। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो बस जी इसको पहले फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन सा हो जाए। फ्राई करने के बाद ये देखें 5-6 मिनट लगते हैं, ये फ्राई हो गया है माशाल्लाह से। अब इसको मैरिनेट करते हैं, ठंडा करके मैरिनेट करना है। 1 कप मैंने इसमें दही लिया है, सॉल्ट और लाल मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये जनाब है कलर, फूड कलर है और लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये बस डाल के तो अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था मैंने। तो ये देखें जी मिक्स हो गया है। ये एक बाउल में इसको शिफ्ट करूँगी और इसमें लास्ट में मैंने ना 2 टेबल स्पून भर के तंदूरी मसाले के डाले हैं। इससे ज़्यादा फ्लेवर ना इन्हेंस होता है। और ये लेमन जूस है, 4 टेबल स्पून लेमन जूस। ये मैरिनेट हो चुका है, इसको मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। जब तक मैरिनेट हो रहा है तो मैंने कहा आलू गोश्त बना लेते हैं। उसके लिए कुकर के अंदर मैंने 1 कप ऑयल और 2 बड़ी प्याज लेके चॉप करके वो डाल दिए हैं। साथ ही साबुत हरी इलायची, हाँ जी, और काली मिर्च और लौंग साबुत वो डाल के, और साथ ही मैंने मटन डाल दिया था। मटन डाल के तो अच्छे से भून लेना है हमने। मटन भुन जाएगा, उसके साथ ही हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून मैंने डाला। फिर उसको अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद इसके अंदर ये मैंने सूखे मसाले डाले, जिसमें सॉल्ट है, रेड चिली है, हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर है, ठीक है। और साथ ही टमाटर डाल दिए, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके वो डाल दिए हैं। पानी डाला है 2 कप। और बस जी इसको प्रेशर लगा देंगे ताकि जो गोश्त है ना वो गल जाए। तो ये गोश्त गल चुका है, प्रेशर खोल लिया था मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह ये गल गया। अब इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने दही के डाल के अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद इसमें मैं आलू कट करके, मोटे मोटे आलू कट करके डालने हैं, बारीक आलू नहीं डालने। ये देखें कितने बड़े बड़े आलू मैंने डाले हैं इसमें। तो फिर से भून लेते हैं। भूनने के बाद इसमें पानी डालेंगे। पानी जितना आपको शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप डाल लें पानी। और जो मसाले हैं ना वो भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो ये जी बस दोबारा से मैंने प्रेशर लगाया, क्योंकि अभी गोश्त भी हाफ़ डन था। तो मैंने कहा चले प्रेशर लगाएंगे तो गोश्त और आलू दोनों गल जाएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा आलू गोश्त भी रेडी हो गया था। अब ये बटर चिकन की बारी है। बटर चिकन को मैरिनेट करते हैं। उसके लिए 2 kg मैंने चिकन लिया, उसमें दही डाला है, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी, लहसुन अदरक, फूड कलर, लेमन जूस और 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम के डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। ये मैरिनेट हो जाएगा, इसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद इसको हमने ओवन में कुक कर लेना है या फिर पतीले के अंदर ही कुक कर लें। पतीले में ही मैंने वैसे बना लिया था, कढ़ाई में डाल के। इसको बस इसका पानी ड्राई करना है और चिकन हमने गला लेनी है। इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। उसके लिए 100 ग्राम मैंने बटर लिया है, साथ ही 2 टेबल स्पून ऑयल के डाले। ये बटर चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के अच्छे से सौते कर लेना है। जब ये अच्छे से थोड़ा सा पक जाए, खुशबू आने लगे, तो टमाटो प्यूरी पूरा 1 टिन डाल देंगे। समझे 1 कप है फुल भर के, ये डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी डाला है टिन के अंदर ही, अच्छे से वो मिक्स करके ना तो दोबारा से डाल दीजिए, क्योंकि प्यूरी जो है ना अभी लगी हुई थी उसके अंदर, टिन के अंदर। अच्छे से मिक्स करिए। अब मसाले डालते हैं, सॉल्ट, रेड चिली, ये है जी शुगर, 2 टीस्पून शुगर, और ये तंदूरी मसाला, ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था सबको। फिर 1 कप इसमें दूध डाला है। अच्छे से मिक्स कर लें सब चीज़ों को।
2 टेबलस्पून भर के बादाम का पाउडर या काजू का पाउडर आपने डालना है, और साथ ही करीम डाल दी थोड़ी सी। करीम भी 3-4 टेबलस्पून डाली है। अच्छे से मसाले को भून लिया। भूनने के बाद इसमें जो चिकन हमने अभी कुक किया था वो डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। बस ये माशाल्लाह से हमारा रेडी हो गया बटर चिकन। बस जब सर्व करेंगे तो ऊपर हमने हरी मिर्चें डालनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये भी रेडी हो गया है। अब मैं जो टाइम बस थोड़ा सा ही रह गया था, तो अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी स्टीम के लिए, स्टीम चिकन जो बनानी थी, वो अब मैं स्टीमर में डालने लगी हूँ। उसके लिए फॉइल पेपर या बटर पेपर कुछ भी है ना, वो आप नीचे बिछा लीजिए और उसके अंदर सुराख करने हैं। ये देखिए मैं सुराख कर रही हूँ उसके अंदर सारा चिकन मैं लगा दूँगी। चिकन लगाने के बाद इसके ऊपर हमने ना वाइट तिल, जो वाइट सेसेमी सीड होते हैं, वो मैंने सारे छिड़क दिए थे। ऊपर से वाइट तिल डालें और बस जी इसको कवर कर दें फॉइल पेपर से, और मीडियम स्लो फ्लेम के ऊपर हमने ना इसको पकाना है। स्टीमर के अंदर पहले नीचे पानी डाला है, उसके ऊपर जाली रख के उसके ऊपर फिर हमने वो चिकन को रखा है। ठीक है, 45 मिनट के लिए वो स्टीम में जाएगा। चावल, मटरों वाले चावल साथ में बनाए थे। उसके लिए मैंने पतीली के अंदर 1 कप ऑयल लिया है। 2 प्याज लेके ना चॉप करके स्लाइस करके वो डाली हैं। साथ ही जूलियन अदरक डाल के साबुत गरम मसाला कुछ डाला है, जिसमें तेज़पत्ता, लौंग, बादियान का फूल, मोटी इलायची वगैरह है। तो वो डाल के सौते कर लिया। थोड़ा सा कलर चेंज हुआ प्याज का, तो साथ ही मटर डाल दिए हैं। मटर ½ kg हैं जी, निकले हुए ½ kg हैं। ठीक है, और इनको अच्छे से भून लिया। साथ ही इसमें सूखे मसालों में नमक, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर डाला था। अच्छे से भून लेने हमने सब चीज़ों को। इसमें मैंने टमाटर या कोई दही वगैरह नहीं डाला है, ऐसे ही इसको अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था। जितने ज़्यादा अच्छे से मटर भूनेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, उतना ज़्यादा मज़े का ये सालन या जो भी चावल वगैरह ना वो पकते हैं। अब ये जी मैंने 1 किलो चावल थे, तो उस हिसाब से मैंने पानी डाल दिया। चावल भी आधा घंटा पहले भी धो के रखे हुए थे, तो अब चावल डाल दिए हैं और इसको बस जी पका लेंगे और दम पे छोड़ देंगे। ये माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। बस अब मैं इसको दम पे छोड़ने लगी हूँ इनको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं। लास्ट में हमने बनाया मैकरोनी, सॉरी चाउमीन। ठीक है जी, चाउमीन के लिए मैंने ऑयल डाला। ऑयल के 1 कप ऑयल लिया, उसके अंदर तो छोटी सी प्याज डाली और साथ ही जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून और आधा किलो जूलियन चिकन जो है ना, वो जूलियन कट करके ना वो डाल दिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया कि चिकन जो है ना उसका पानी ड्राई हो जाए और चिकन वाइट सी हो जाए। जब वाइट सी हो जाएगी ना, तो फिर इसके अंदर सब्जियां डालेंगे। सब्जियों में मैंने पहले जो हार्ड वाली सब्ज़ी होती है ना वो डाली, जिसमें कि कैरेट है, कैरेट डाल दी थी, और साथ ही मैंने इसमें मटर डाल दिए थे। मटर ऑप्शनल है, डालने हैं डालें, नहीं डालने नहीं डालें। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम डाले थे और बड़े मज़े के लगे थे। ये गाजर और मटर पहले चिकन के साथ ही अच्छे से भून लें। साथ ही इसके अंदर सोया सॉस, अच्छा ये जो सॉसेस वगैरह हैं आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, कोई वो स्पेशल नहीं है जी इतनी डालें तो इतनी डालें, क्योंकि 2 पैकेट थे मेरे स्पेगेटीज़ के, तो उस हिसाब से फिर मैंने अंदाज़न डाल दी थी। सोया सॉस और हॉट सॉस डाली, नमक और काली मिर्च डाला। ठीक है, और साथ ही चिकन पाउडर भी 1 टेबलस्पून डालना है। अब ये जी सॉफ्ट वाली जो सब्ज़ियाँ हैं जिसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च आती है, वो डाल के अच्छे से भून लिया। साथ ही इसमें मैंने स्पेगेटीज़ बॉईल करके रखी हुई थी, वो डाल के अच्छे से टॉस कर लें, तो ज़बरदस्त सा हमारा चाउमीन रेडी है। अब ये स्टीम चिकन देखते हैं इसका क्या हिसाब किताब है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बिल्कुल रेडी हो गया था। 45 से 50 मिनट इसको लगते हैं और माशाल्लाह बिल्कुल गल चुका था, अंदर तक गल चुका था। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा रेडी हो गया है। मेहमान भी हमारे आ चुके थे। खाना डिश आउट करते हैं। सबसे पहले मैंने बटर चिकन डाला। ये जी रशियन सैलिड है, आलू गोश्त, मटर पुलाव,
अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक परफेक्ट दावत है जिसमें कि सब्ज़ी भी है, गोश्त भी है, हर चीज़ है माशाल्लाह से। और ये है स्टीम रोस्ट के साथ मैंने फ्राइज़ सर्व किए थे जो कि बहुत ही मज़े के लगे थे। साथ में चाउमीन भी डिश आउट कर दिया था और जी खाना लग चुका था टेबल पे। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था। होप कैसी लगी दोस्तों आपको आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करिए, शेयर करिए और दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।